वाई पीपल थिंक MLM एज ए स्कैम। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या फिर MLM कंपनी में ऐसा क्या है, या फिर इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या है जिससे ज़्यादातर लोग इसे स्कैम या कहीं की फ्रॉड बताते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पर्वत दामा एंड प्राउड मेंबर ऑफ TLF क्रिएटर्स। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपको 3 ऐसे गिफ्ट मिलने वाले हैं जिनके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गिफ्ट लेना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको ये 3 गिफ्ट वीडियो में कहीं पर भी मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला रीज़न है फेक MLM और फर्जी स्कैम्स। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हिस्ट्री में रही है जिन्होंने सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया है MLM और डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेकर, और उनके साथ फ्रॉड किया है। दैट्स वाई पीपल आज भी उनका पास्ट देखते हैं तो इसको एज ए स्कैम लेते हैं। लेकिन हर कंपनी स्कैम नहीं है, बट हाँ, कुछ कंपनियों की वजह से दूसरी कंपनीज भी बदनाम हुई है, कुछ लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री भी बदनाम हो रखी है। सेकेंड रीजन है जिसकी वजह से लोग MLM को स्कैम समझते हैं। उन लोगों की वजह से MLM को स्कैम समझा जाता है जो लोग बोलते हैं आप 1 महीने की 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दोगे, आप तो 6 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे, आप है ना ये जॉब छोड़ दो क्योंकि आप जे 6 महीने के अंदर करोड़पति तो बनने ही वाले हो। ये सब बोलने वाले हैं ना, स्टार्टिंग में बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, फिर बाद में आपके साथ स्कैम करके चले जाते हैं। लेकिन अगेन, हर इंसान स्कैम नहीं करता है। स्कैमर अलग ही दिखेगा आपको, वो उसका ज़्यादा फोकस कहाँ पर रहेगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ पे नहीं रहेगा, आपसे वो पैसा निकलवाने की कोशिश करेगा। समझ जाना, कोई पैसे की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है ना, तो वो स्कैमर है। और देखो, ये स्कैमर है ना, आपको कोई स्किल वगैरह नहीं सिखाएगा, ये फोर्सफुली आपको बोलेगा कि ठीक है, आपने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, अब आप क्या कीजिए, आपके फ्रेंड्स का नंबर नोट कीजिए, हर एक को कॉल कीजिए और उसको भी यही बताइए कि एक महीने के तू 1 लाख रुपए कमा सकता है, 6 महीने के अंदर करोड़पति बन सकता है। फैमिली वालों को भी यही बताओ, रिलेटिव्स को भी यही बताओ, आपको ऐसे ही काम करना है। उनके पास कोई स्किल नहीं रहती है कि लोग सामने से आएँ, बस वो उनका फोकस क्या रहता है, हाँ तुम्हारे जानकार है या फिर तुम्हारे जो भी रिलेटिव्स है उनको ही फंसाओ। स्किल नहीं दी जा रही है, सिर्फ फोर्स किया जा रहा है। नेक्स्ट रीज़न है प्रोडक्ट्स नॉलेज की कमी रह जाती है। मतलब वो जो ज्वाइन कराता है लोगों को MLM में, जो फेक या फिर स्कैमर जो इंसान, उसके पास उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की नॉलेज तक नहीं रहेगी, क्योंकि उसने सिर्फ फोकस किया लोगों को जोड़ते जाओ पैसे कमाते जाओ, लोगों को जोड़ते जाओ पैसे कमाते जाओ। अरे भाई, ये कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम थोड़ी ना चल रही है कि आते जाओ पैसे देते जाओ पैसे देते जाओ। नहीं यार, लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू तो ऐड करो, और वैल्यू आप कैसे ऐड करोगे, प्रोडक्ट्स देकर। बट उसको ना तो प्रोडक्ट्स की नॉलेज रहेगी, आप उससे एक प्रोडक्ट के बारे में पूछ लोगे तो सही से उसके इंग्रेडिएंट्स भी नहीं बता पाएगा, तो वो एक ऐसा इंसान रहेगा जो कि जिसकी वजह से पूरी MLM इंडस्ट्री को बदनाम कर रखा है उसने। नेक्स्ट रीजन आता है लैक ऑफ स्किल्स। मतलब उसके पास स्किल्स नहीं रहेगी, उसके खुद के पास सिर्फ एक स्कीम रहेगी, आपसे पैसा कैसे निकलवाना है। इसके अलावा उसके पास कोई स्कीम नहीं रहेगी, और वो आपको भी यही स्कीम बोल दिया, स्किल, आपको भी यही स्किल सिखाएगा। इसको स्किल नहीं बोलते, इसको धोखा देना बोलते हैं, क्योंकि इसको आप इसमें क्या कर रहे हो, आप फंसा रहे हैं किसी को। वहाँ पर फंसने के बाद आपका क्या माइंड चलेगा, मेरे पैसे तो मैं रिकवर करूँ किसी और को फंसा कर। तो क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हो, उसके साथ साथ आप भी स्कैमर बन रहे हो। बट अगर उसकी जगह आप नॉलेज गेन करते, स्किल्स सिखाता वो आपको, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स कैसे रिटेल करने हैं, प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, आपकी लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड होगी, ये सारी चीज़ें अगर वो बताता तो आप स्कैमर नहीं बनते। लेकिन उसने आपको बताया और आप भी वही कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो ए स्कैमर। नेक्स्ट रीजन इज़ रॉन्ग अपलाइन कल्चर। अगर आपका अपलाइन रॉन्ग कल्चर वाला है, मतलब उसका नेचर ही ठीक नहीं है, वो आपको शॉर्ट टर्म के सपने दिखाकर बिजनेस में लाया है, तो वहाँ पर आपके साथ स्कैम हो ही रहा है, क्योंकि आप भी किसी के साथ ऐसा ही करोगे। अगर आपको MLM इंडस्ट्री में आना है तो आपको है ना लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, मतलब 2 से 3 साल का विजन होना चाहिए कि इतने साल में ही कुछ हो सकता है। क्योंकि एक अच्छा इंसान प्रॉपर एथिक्स के साथ काम करने वाला
1 साल के अंदर भी बढ़िया से कर लेता है, लेकिन आपका जो लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए, ये नहीं कि 2 मंथ के अंदर मैं सुपरवाइज़र बन जाऊँगा। अरे 6 महीने के अंदर मैं तो मैनेजर भी बन जाऊँगा, आपको मैं 2 महीने के अंदर मैनेजर बना दूँगा। ऐसा अगर कोई आपका अपलाइन बोल रहा है ना, तो वहाँ पर स्कैम होने वाला है आपके साथ, समझ जाइए। इसलिए लोग फिर स्कैम, क्योंकि आप खुद वहाँ से निकलने के बाद स्कैम ही बोलोगे ना। लोग एमएलएम इंडस्ट्री को स्कैम क्यों बोलते हो पता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडियाज़ पर वायरल होने वाले मीम्स। अब देखिए सोशल मीडिया पे ना नेगेटिव चीज़ें दिखा रहे हो आप एमएलएम के बारे में, और नेगेटिव चीज़ें ही वायरल हो रही है, जिससे इसकी पॉजिटिव चीज़ें आप देख ही नहीं पा रहे हो। भाई हर एक चीज़ के अंदर नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल क्या हो रहा है एमएलएम के बारे में? नेगेटिव चीज़ें। लो ये 6 महीने के अंदर करोड़पति बनाने वाले आ गए, लो ये महीने के अंदर लाख रुपए कमाने वाले आ गए, लो ये तो लोगों को जोड़ने वाले आ गए। ऐसे मीम्स आप वायरल करके क्या कर रहे हो? लोगों के माइंड में एक गलत इम्पैक्ट डाल रहे हो ना एमएलएम इंडस्ट्री को लेकर। तो ये जो सोशल मीडिया, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया पे जो गलत मीम्स वायरल हो रहे हैं ना, उसकी वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम हो रखी है। और इसके जो पॉजिटिव साइड से, खैर हाल फिलहाल में अभी बहुत सारे अच्छे लोग आ गए सोशल मीडियाज़ पर, जो कि इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे वे में प्रमोट भी कर रहे हैं। एंड ये करना भी चाहिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव देखा है तो आप उसके बारे में पूरी डिटेल में जानिए कि वो नेगेटिव ही है उसमें या फिर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी है उसके अंदर। ठीक है भाई साहब, इतना सब कुछ बता दिया आपने कि एमएलएम को फ्रॉड क्यों समझते हैं लोग, इन कारण से समझते हैं। तो अब ये बताइए, क्या एक जेन्युइन कंपनी भी है एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर? एक नहीं, बहुत सारी कंपनी से। अब मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। उन पॉइंट्स के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एमएलएम कंपनी जेन्युइन एमएलएम कंपनी है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोडक्ट। अगर कोई एमएलएम कंपनी है तो उसके पास रियल प्रोडक्ट होना चाहिए, फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए, जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। उस प्रोडक्ट को लेने के बाद लोगों की लाइफ में कुछ चेंज आना चाहिए। ओके, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। सेकेंड है उसकी पॉलिसी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। लाइक उसके अंदर कैसे जॉइनिंग होगी, क्या फ्री की जॉइनिंग है, फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, परमानेंट फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितना का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऑल दिस थिंग्स उसकी पॉलिसी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए। एंड लास्ट है उस कंपनी के अंदर इनकम लोगों के जोड़ने पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, आपके बिजनेस के टर्नओवर पर डिपेंड करनी चाहिए। आप जितना बिजनेस कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको इनकम आएगी, उसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ें किसी कंपनी के अंदर है तो वो एक जेन्युइन एमएलएम कंपनी है। अब स्कैम वाली कौन सी होगी? स्कैम वाली कंपनी के अंदर आपको फोकस कराया जाएगा लोगों को जोड़ने पर। आप क्या फोकस कीजिए, आप लोगों को जोड़ने पे ध्यान दीजिए। अगर प्रोडक्ट होगा भी तो वो वर्चुअल प्रोडक्ट होगा या फिर प्रोडक्ट होगा ही नहीं। आपको स्टार्टिंग में ज्वाइन कराते वक्त बोल तो दिया जाएगा कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद काला सिट्ठा आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट तो है ही नहीं आपके पास। और स्कैम वाली एमएलएम कंपनी में आपकी जो अर्निंग है ना वो सिर्फ रिक्रूटमेंट पे डिपेंड करेगी। मतलब आप प्रोडक्ट रिटेलिंग करके ऐसे कुछ अर्निंग नहीं करोगे। अगर आप लोगों को जोड़ते जा रहे हो तब तक आपको पैसा आता रहेगा। मतलब ये टोटली स्कैम है गाइस, इसमें मत पड़ना आप। लेकिन हाँ, अगर कोई कंपनी बोलती है कि आप हमारा पहले प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, उससे अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है तो फिर आप इस प्रोडक्ट की वैल्यू और बेनिफिट्स और हमारे मार्केटिंग प्लान को किसी के साथ शेयर कर सकते हो, ऐसे आप बिजनेस कर सकते हो, तो वो एक जेन्युइन कंपनी रहेगी। आई होप कि आपको इन पॉइंट से ये क्लियर करने में हेल्प मिली हो कि कौन सी कंपनी एमएलएम वाली जो स्कैम कर सकती है और कौन सी कंपनी जेन्युइन हो सकती है।